चोदिता देहि वासासि धर्मज्ञा नाचेत राज्ञे ब्रुवावहे। कह रही है, हे घनश्याम, हे प्रभु, हम सब आपकी दासी हैं। गोपियाँ कह रहे हैं कि हम तो आपके दासी हैं, आप इतने बड़े धर्मात्मा हो और फिर भी ऐसा व्यवहार करते हो आप। हमारे वस्त्र तुरंत वापस करो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से शिकायत कर देंगे। भगवान ने कहा, अच्छा, तुम अगर धमकी देती हो तो पानी से बाहर निकल के दिखाओ, यमुना के जल से बाहर निकल कर दिखाओ। गोपियाँ कहने लगी कि हे श्याम सुंदर, तुमने हमारा वस्त्र अपने पास रखा हुआ है, हमने वस्त्र नहीं पहना है तो हम बाहर नहीं आ सकते। तो गोपियाँ कहने लगी, अच्छा, हम तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे वस्त्र वापस कर दो, हमारे कपड़े हमें वापस कर दो। घनश्याम बोले, यही तुम्हारा भ्रम है। मैं तो, गोपियाँ कह रही हैं कि प्रभु, जब हम 4 बजे स्नान करने आते हैं तो यहाँ पर कोई नहीं रहता है, इसलिए हम निवस्त्र होकर स्नान करते हैं। भगवान कह रहे, यही तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि मैं पहले भी था, मैं जन्म से पहले भी था और जन्म के बाद भी रहूंगा। क्योंकि इस प्रकार से, जैसे एक कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा बनाया, एक कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा बनाया, लेकिन मिट्टी का घड़ा बनाया है उतनी तो मिट्टी है नहीं। जितने भी मिट्टी का घड़ा बनाया है उतनी तो मिट्टी है नहीं, उसके बाहर भी मिट्टी है, लेकिन वो घड़ा भी मिट्टी का है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं तो हूँ ही, लेकिन मेरे अतिरिक्त, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सर्व जगह व्याप्त है। तो भगवान कह रहे हैं कि यही तुम्हारा भ्रम है, मैं पहले भी था और अब भी हूँ। ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर मैं नहीं हूँ। ये बोध होते ही गोपियाँ तुरंत पुलकित होकर बाहर आई हैं। जैसे ही गोपियों ने समझ पाया कि ये, उनको ये बोध हुआ, उनको समझ में आया, तुरंत गोपियाँ अपना सारा लाज श्रम छोड़कर बाहर आ गई हैं और भगवान ने उनके वस्त्र लौटाकर इनका भगवान ने वस्त्र लौटा दिया और इस लीला का नाम पड़ा चीर हरण। इस प्रकार भगवान ने चीर हरण किया। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का आवरण पड़ा हुआ है, जब तक वह आवरण रूप चीर उतरेगा नहीं, तब तक जीव को भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होगा, और जब तक बोध नहीं होगा तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, भगवान के महारास में प्रवेश नहीं होगा। जब तक भगवान के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक गोपियों का महारास में प्रवेश नहीं होगा। तदंतर महारास में भगवान ने इस लीला को करके महारास में गोपियों को प्रवेश दे दिया। और इधर अब मैया ने दीपावली के दिन प्रातः काल उठते ही तरह तरह के पकवान बनाना प्रारंभ कर दिए। यशोदा मैया उठकर प्रातः काल में ही तरह तरह के पकवान बनाने प्रारंभ कर दिए। कन्हैया आ गए। कन्हैया पूछने लगे, मैया ये क्या कर रही है तू? मैया ने कहा, लाला अभी जब जय जय होएगी ना तब तेरे को प्रसाद मिलेगा।
मैया ने कहा ये जय, कन्हैया ने कहा ये जय जय क्या होता है? मैया ने कहा आज हम लोग भगवान इंद्र की पूजा करेंगे, क्योंकि जब इंद्र खुश हो जाएगा तब जल बरसाएगा, और जब जल बरसाएगा तभी अच्छे अच्छे घास उगेंगे, और उस घास को खाकर हमारी गौ माता एकदम पुलकित हो जाएगी। कन्हैया बाबा नंद जी के पास गए, कहने लगे, नंद बाबा कहने लगे हम हर वर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा किया करते हैं, क्योंकि इंद्र प्रसन्न हो जाए तो पानी की बरसात करता है। कन्हैया ने कहा अगर इंद्र की पूजा ना करें, अगर हम इंद्र की पूजा ना करें तो क्या इंद्र पानी नहीं बरसाएगा? तो भगवान ने कहा, नंद बाबा ने कहा बेटा ऐसी बात नहीं है। कन्हैया ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात नहीं है तो आधे ग्वाल बाल इंद्र की पूजा कर ले, और आधे लोग ना करें तो देखते हैं कि आधे लोग के खेत में पानी गिरता है कि नहीं, और आधे लोग में नहीं गिरता है। और जब इस प्रकार कहने लगे तो नंद बाबा ने कहा कि इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। तो नंद बाबा ने कहा लाला तू ही बता कि हमें क्या करना चाहिए, हमको तू बता आखिर हमें करना क्या चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं अब जब कन्हैया ने इस प्रकार कहा तो नंद बाबा चक्कर में पड़ गए और कहा कि मैं अब तो उससे तर्क नहीं कर सकता, अब तू ही बता कि हमें आखिर करना क्या चाहिए। तो कन्हैया कहने लगे मैं बड़े बड़े महात्मन के संग किया और महात्माओं से सुना है जो प्राणी जैसा कर्म करेगा, जो प्राणी जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। जो प्राणी जैसा कर्म करता जाएगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म ही प्रधान है मनुष्य का। जैसा कर्म करते जाएंगे उसी प्रकार हमें फल प्राप्त होता चला जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसा हम कर्म करेंगे उसी प्रकार से फल हमें प्राप्त होगा। अगर हम जैसा फल बोएंगे उसी प्रकार फल निकलेगा। जैसे जिस बीज को बोएंगे उसी प्रकार के फल मिलेंगे। तो आप जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार से फल मिलते जाएंगे। कहते हैं बोए हो धतुरवा तो, बोए हो धतुरवा तो अनार ना मिले, बोए हो धतुरवा तो अनार ना मिले, प्यारे मानुष कतनवा बार बार ना मिले, प्यारे मानुष का तनवा बार बार ना मिले।
कतनवा बार बार ना मिले प्यारे मानस कतनवा बार बार ना मिले। और क्या कहते हैं किने हमराई भैया हो, किने हमराई भैया तो प्यार ना मिले प्यारे मानुष कतनवा बार बार ना मिले प्यारे प्यारे मानुष का तनवा बार बार ना मिले। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यह मनुष्य का जीवन हमें बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए प्रभु का प्रेम से भजन करो, जयकारा लगाओ, जय घोष करो, यही सब साथ जाएगा और कुछ जाने वाला नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी भी कोई बोलने वाला नहीं है। हमने बताया कि जैसा कर्म करोगे उसी प्रकार से फल मिलेगा, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। उस भगवान के घर हमें कोई हाथी घोड़ा मिलने वाला नहीं है जाने के लिए। कहते हैं जो बोएगा
जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया वापस आएगा। तो हम लोग जो करेंगे वो फिर आगे आएगा। कुछ यहाँ पर भुगत कर जाना है, कुछ वहां पर जाकर के भुगतना है। जैसे करनी करेंगे उसी प्रकार से हमें फल प्राप्त होता रहेगा। इसलिए कुछ अच्छा काम करो, कुछ अच्छे काम कर ले दुनिया से जाने वाले। हेलो, हमारे सुरेश डॉक्टर पांडे जी भैया की तरफ से भगवान के कर कमलों में 101 रुपया दान किया है। भगवान उनको 101 लाख संपदा प्रदान करें और उनके सब परिवार में हमेशा खुशियां बनाए रखे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज भगवान ने नंद बाबा ने कहा कि जो तुझे तू बता आखिर हमें करना क्या चाहिए। तब नंद लाला ने कहा, कन्हैया ने कहा कि हमें गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन महाराज हमारे लिए, हमारे गायों के लिए अच्छे अच्छे घास वहीं से उगता है और हमारे इस गोवर्धननाथ महाराज की पूजन करना चाहिए। तो नंद बाबा ने कहा अच्छा चल ठीक है, गोवर्धन महाराज की हम पूजा करेंगे भाई, लेकिन तू बता तेरे देवता के पूजन सामग्री कहाँ रहे हो, तेरे देवता का पूजन सामग्री क्या रहेगा। कन्हैया ने कहा कि मेरे देवता को पूजन की सामग्री की कोई आवश्यकता ना है, मेरे देवता को तो खाली खाए पिए वाली चीज दे, केवल खाने पीने वाली चीज की जरूरत है। बढ़िया 56 प्रकार का भोजन। सारे गोप बालाओं ने तरह तरह के पकवान बनाना प्रारंभ कर दिए और एक से एक पकवान, एक से एक पूरी कचौड़ी जलेबी रसगुल्ला, बहुत ही अच्छा अच्छा पकवान बनाना प्रारंभ कर दिए। और जलेबी रसगुल्ला का नाम सुनकर तो कुछ लोग के मुंह में पानी भी आ गया होगा। तो ऐसा कीजिए उसी पानी को पी लीजिए, क्योंकि कुछ मिलने वाला नहीं है।
तो भगवान ने कहा खूब अच्छे से पकवान बनाया गया 56 प्रकार के, और गोवर्धन महाराज की तलहटी के पास पहुंच गए। सारे ग्वाल बालाओं को लेकर गोवर्धन महाराज के तलहटी पर पहुंच गए और कहा, भैया कन्हैया, कहाँ है तेरा देवता? कन्हैया ने कहा, ये तुमको दिख नहीं रहा है? ये 8 कोस में 7 कोस में बने हमारे इतना बड़ा पहाड़ गोवर्धन महाराज तुमको दिख नहीं रहे हैं? भगवान ने कहा, सारे ग्वाल बालाओं ने कहा, अच्छा ये है तेरा देवता? कन्हैया ने कहा, हाँ यही है मेरा देवता। तो ग्वाल बालाओं ने कहा कि अब हमें करना क्या चाहिए? तो कन्हैया ने कहा, पहले जाओ जल लेकर के आओ, पहले इनको स्नान कराओ। अब सारे ग्वाल बालाएं उनको स्नान कराने के लिए हजारों घड़ा पानी उनके ऊपर डाल दिए। ग्वाल बालाओं ने कहा, कन्हैया, हमने तेरे भगवान के ऊपर हजारों बाल्टियां पानी डाल दी, लेकिन इसकी अभी तक तो मूंछों गीली ना हुई। अब 8 कोस का पहाड़, चाहे जितने घड़े पानी डालो उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। उसमें पानी डाले तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो कन्हैया ने कहा, अच्छा अब रहने दो, अब तो भोग लगाओ। सारा पकवान उनके सामने रखा गया और उनके सामने रखकर कहा कि भाई अब सभी लोग आंखें बंद कर लो। कन्हैया ने कहा कि अब सभी लोग आंखें बंद कर लो, और सभी लोग जैसे ही आंखें बंद किए, कन्हैया ने दूसरा रूप बनाया और दूसरा रूप बना करके उसी गोवर्धन महाराज में प्रविष्ट हो गए। उसी पहाड़ में कन्हैया जाकर के प्रविष्ट हो गए और कहने लगे, लाओ भोजन। और जैसे ही इतना कहा कि सारे गोप ग्वालाए चौंक गए, अरे तेरा देवता तो बोलता भी है। कहने लगे, हमने हजारन सालों से इंद्र की पूजा की, लेकिन अभी तक वो कभी दर्शन भी नहीं दियो। अब आज हम तेरे पहली बार तेरे देवता की पूजन करने को आए, तेरा देवता बोल रहा है। कन्हैया ने कहा, यही तो चमत्कार है। तो फिर आंखें बंद करवाया सभी का, और एक रूप में भगवान यशोदा मैया के पास खड़े हैं, दूसरे रूप में 56 प्रकार के भोजन व्यंजनों को पा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। तो गोप ग्वालाओं ने कहा कि भैया, लगता है हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कि तेरा देवता लगता है बहुत दिनों का भूखा है, कुछ छोड़ने वाला नहीं है। तो सारा प्रसाद गोवर्धन महाराज ने पा लिया। और जब उधर इंद्र ने देखा, कहा, भाई हमारी दीपावली के दिन पूजन होती थी, तो आज पूजन कुछ लग नहीं रहा है कि शायद हो रही है। और जब वो इंद्र के दूतों ने आकर के देखा, कहा, महाराज वहां तो गजब हो गया, वहां तो आपकी पूजा छोड़कर उस गोवर्धनों की पूजा कर रहे हैं। और जब इंद्र ने सुना, ये बात सुनी इंद्र ने कि ये तो गोवर्धन के पूजन कर रहे हैं, तो इंद्र का माथा हुआ खराब और कह दिया, मेघों को आदेश दिया कि जाओ और जा करके यमुना जा करके खूब मूसलाधार बारिश करो, खूब मूसलाधार बारिश करो, रुकनी नहीं चाहिए। और मेघदूत आकर के खूब बारिश करते हैं, दिन रात बारिश करते। और अब तो इधर सारे ब्रजवासी जल में डूबने लगे, सारे ब्रजवासी जल में डूबने लगे। तो नंद बाबा ने कहा, लगता है इंद्रदेव नाराज हो गए, हमने उनकी पूजन नहीं की तो लगता है वो नाराज हो गए। तो सारे गोप ग्वाल कन्हैया के पास गए, कहा, कन्हैया
अब हम क्या करें बता। तेरे देवता की हमने पूजन की, तेरा देवता के चलते हमारे वो देवता नाराज हो गया, और जब वो देवता नाराज हो गया है तो इतना जलवर्षण कर रहा है। अब बता हम कहाँ जाएं, अब बता भाई हम कहाँ जाएं। तो कन्हैया ने कहा भाई तुम लोगों ने हमारे देवता की पूजन की है तो हमारा देवता ही कुछ न कुछ उपाय जरूर बताएगा। चलो उसी देवता के पास चलते हैं तो कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताएगा। तो सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान उसे गोवर्धन महाराज के तलहटी पर पहुंचे और कहा कि भाई अब इन्हीं से कुछ प्रार्थना करो, इन्हीं से कुछ प्रार्थना करो तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। सारे ग्वालाओं को लेकर के भगवान यमुना की तलहटी में पहुंचकर भगवान का भजन करा रहे हैं। कहने भैया इसका कुछ ना कुछ इसका भजन करो, इसके शरण में जाओ, नहीं तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। सारे ब्रजवासी कह रहे हैं गिरिराज धरण हम तो तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण हम तो तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरे शरण, बिगड़े हमारे अब आपके सहारे, बिगड़ी हमारी अब आपके सहारे, बिगड़े हमारे अब आपके सहारे, बिगड़ी हमारी अब आपके सहारे, हम है तुम्हारे प्रभु तुम हो हमारे, हम है तुम्हारे प्रभु जी तुम हो हमारे, प्रभु आज जगा दो तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरे शरण, गिरिराज धरण हम तो तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण हम तो तुम्हारे शरण, गिरिराज धरण हम तो तुम्हारे शरण। सीधे ब्रजवासी हम तो पूजा न जाने, सीधे ब्रजवासी हम तो पूजा न
मोहे करते हैं पोषण भरण गिरिराज शरण मनु तुम्हारी शरण शरण गिरिराज शरण हम तो तुम्हारी शरण गिरिराज धरण हमको तुम्हारी शरण गिरिराज धरण हमको तुम्हारी शरण बोल गिरिराज भगवान की। जय। तो आज सारे ग्वाल बालाओं को लेकर भगवान गोवर्धन नाथ की तलहटी पर पहुंचकर खूब प्यारा संकीर्तन करवाया और भगवान ने किसी का अभिमान रहने नहीं दिया। भगवान मानो बताना चाहते हैं कि हमने किसी का अभिमान नहीं रहने दिया। तो भगवान ने आज उस इंद्र का अभिमान नहीं रहने देंगे। तो भगवान ने आज देवराज इंद्र की पूजा को रोकते हुए श्री गोवर्धन नाथ महाराज की पूजा कराई। श्री गोवर्धन नाथ महाराज की पूजा कराई तो इंद्र रुष्ट हो गया। कहने लगा वाचालम बालिसम स्तब्धमज्ञम पंडिता मानिनम कृष्णम मृत्यम उपश्रुत्य गोपाते चकुर प्रियम। इंद्र कहने लगा ये गवार ग्वाल वालाएं क्या जाने, उस नन्हे से बालक के बातों में आकर हमारी पूजा छोड़कर उसने उस गोवर्धन की पूजा की है। ये ग्वाल वालाओं को थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। इंद्र बहुत ही नाराज है। भगवान बोले ब्रजवासियों अब नेक शांत हो जाओ। कहने लगे मेरे देवता ने आकर मेरे कान में एक मंत्र दिया है, एक उपाय बता दिया है। सब ब्रजवासी बोले भैया कौन सा उपाय बताया है तेरा देवता ने। कन्हैया कहने लगे कि भाई उसने कहा है कि तुम हमको उठा लो। मेरे गोवर्धन महाराज ने कहा है, मेरे देवता ने आकर बताया है कि तुम हमको उठा लो। ब्रजवासी चौर के भैया की कोई छाता तो है नहीं जो उठाकर तान दे। ये कहाँ इतना बड़ा पहाड़, इसको कौन उठा सकता है। कन्हैया ने कहा भैया अगर बताया है तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। तो भगवान ने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली को जमीन में लगाया और जमीन चारों तरफ से एकदम फट गई और भगवान ने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठा लिया है। और हमारे जो वृंदावन के ब्रजवासी हैं वो तो कहते हैं कि भगवान ने तो अंगुली पर नहीं, अंगुली के नाखून पर ही गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। ब्रजवासी कहते हैं नक पर गिरवर लेनो धार कन्हैया मेरो वारो। नक पर गिरवर लेनो धार कन्हैया मेरो वारो। ओ कन्हैया मेरो
जोर लगाओ मेरे भैया। यशोदा मैया जोर लगाओ भैया। गिरवर में बोध पार कन्हैया मेरो वारो नगवर वारो नगवर गिरवर दीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नरम कन्हैया कल मूर्ख न जाए आगे भैया। लाला के लाला के नरम कन्हैया कल मूर्ख न जाए आगे भैया। और कैसे झेलो इतना भार कन्हैया मेरो वारो नगवर गिरवर दीनो धार कन्हैया मेरो वारो नगवर गिरवर दीनो धार कन्हैया मेरो वारो नगवर गिरवर दीनो धार कन्हैया मेरो वारो। को इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। नव को इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। जब को इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो वारो। मेरो वारो नगवर गिरवर दीनो धार कन्हैया 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 मेरो वारो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज कन्हैया ने अपने सबसे हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। और जैसे ही गोवर्धन पर्वत को उठाया तो सारे व्रजवासी अपनी अपनी लाठी ले जाकर के लगा दिया है। और कन्हैया से कहा भैया थोड़ा सा तो हाथ नीचे कर ले, तेरे हाथ में दर्द होने लगी, थोड़ा सा हाथ नीचे करके तो थोड़ा आराम कर ले, हमने रोक रखी है। कन्हैया ने कहा अच्छा तो तुम कहते हो तो थोड़ा सा कर लेता हूँ। और जैसे ही कन्हैया ने थोड़ी सी अंगुली नीचे की सो सारी लाठी तुरंत चटपट होकर सब बिखर गई। तो फिर कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को रोक लिया। और जब इंद्र ने 4-5 दिन मूसलाधार बारिश की
4-5 दिन तक खूब लगातार बारिश किया, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। एक बार रामावतार में अत्रि मुनि थे, उन्होंने एक बार सीता मैया ने कहा राम जी से कि मुझे कोई ऐसा ब्राह्मण बुला करके दो जिसको मैं भोजन करा सकूं, अपने इच्छा भर का भोजन करा सकूं। तो ऐसे माता सीता जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण आते हैं और 2-4 गोड़ी केवल खा करके चले जाते हैं, तो ऐसा कोई ब्राह्मण लाओ जो जिसे मैं इच्छा भर का भोजन को करा सकूं। तो राम जी ने ऋषि जी को लाया, ऋषि जी को लेकर के आए और भगवान राम ने इशारा कर दिया कि महाराज आज थोड़ा जम करके खाना, बहुत ही इच्छा है इनकी। तो भगवान ने लीला किया, महाराज ने खाना शुरू कर दिया और मैया सीता जी प्रेम से भोजन बना करके परोस कर थाली में लेकर के आई, थाली में लेकर के आई। और जब महाराज ने देखा, महाराज उन्होंने कहा ये क्या है? अरे ये क्या है, इतनी छोटे छोटे कटोरी, इसको मैं कान में डालूं कि नाक में डालूं? माता ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, आप तो प्रेम से भोजन पाइए, अभी बहुत सारा रखा हुआ है। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। तो बाबा ने भोजन खाना प्रारंभ कर दिया और बाबा ने जब भोजन प्रारंभ कर दिया, खाते जा रहे हैं, मैया बनाती जा रही हैं, खाते जा रहे बनाते जा रहे हैं। मैया जब थक गई तो गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि को बुलाया, वो भी बना रही हैं, खिला रही हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बाबा तो खाए जा रहे हैं। ऐसे ही सुबह से शाम हो गए, 2-3 दिन लगातार बीत गए, बाबा तो खाए रहे हैं प्रेम से, बनाते बनाते अष्ट सिद्धि और रिद्धि सिद्धि सब परेशान कि अब क्या किया जाए। सभी लोग परेशान। तब सीता मैया ने कहा कि बाबा अब हम पर कृपा करो। तो राम जी ने इशारा किया कि बाबा अब बहुत हो गया, अब रहने दीजिए। माता जी का अब लगता है प्रेम खत्म हो गया, सब इच्छा इनकी पूर्ण हो गई। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, अब तो हम भोजन नहीं करेंगे, लेकिन अब हमको पानी पिलाओ। अब मैया ने कहा कि अब इतना भोजन किया है अगर, तो पानी भी भोजन के हिसाब से ही लेगा, तो अब इतना पानी हम कहाँ से लेकर के आएंगे। तो कहा कि भैया इस जन्म में तो हम तेरे को पानी नहीं दे सकते, और आगे चल द्वापर युग आई तब हम बनबे कृष्ण कन्हाई। जब आगे चल द्वापर का युग आएगा, जब मैं कृष्ण बनूंगा, तब तू आना, तब मैं तुझको बुलाऊंगा, तब तुम पानी पीना। तो आज इंद्र ने जो मूसलाधार बारिश की है, सारे ब्रज उसी में डूब रहा है, सारा जब ब्रजवासी उसी में डूब रहे हैं, तो बाबा ने तो कन्हैया ने उन्हीं का ध्यान किया है, और बाबा ने आकर सारा पानी को पी लिया, सारे पानी को पी लिया। और जब सारे पानी को बाबा ने पी लिया, तो इंद्र ने आकर के देखा कि भाई हमने इतने दिन तक पानी बरसाया, आखिर ये पानी गया कहाँ? इतना जल वर्षण किया, आखिर पानी गया तो गया कहाँ? और जब इंद्र ने आकर के देखा, तो भगवान गोवर्धन पर्वत को रखकर फिर बाहर निकले हैं, और सारे गोप बाल सब अपने अपने घर के चले जाते हैं। तब इंद्र देवता एकांत में आता है और कन्हैया से कुछ वार्तालाप करता है। कन्हैया ने समझाया कि इंद्र तुझे अभिमान हो गया था, मैंने तेरे अभिमान को तोड़ा है, तुझे अभिमान हुआ था, इसलिए मैंने तेरे अभिमान को शांत किया है। और इंद्र को जब इस प्रकार से समझाया, तो इंद्र समझ गया और परिक्रमा करके
चला गया। और भगवान ने जो प्यारी बंसी बजाई, सारा जो जल मग्न हो गया था, वृक्ष गिर गए थे। इतनी प्यारी बंसी बजाई कि सब फिर से हरे भरे हो गए। चिड़िया चहचहाने लगी, कोयल बोलने लगी, सारे ब्रजवासी मधुर मधुर उस बंसी का आनंद लेते हैं। और खेल खेल में जैसे प्रभु ने गोवर्धन उठाया था, उसी प्रकार से बड़ी सहजता से इंद्र का अभिमान तोड़ दिया है। और आगे अब भगवान ने दिव्य ऐसे रूप का दर्शन करने के बाद अब सुखदेव जी महाराज के दिव्य महारास में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज दिव्य महारास में प्रवेश कर रहे हैं। महारास का मतलब क्या है? हम लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, रास लीला। आजकल तो रास लीला का बड़ा ही गलत प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन रास लीला आखिर क्या है? एक गांव में कहावत होती थी ना कि गांव में कहावत होती थी, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो आखिर वो रास लीला है क्या? तो वहां पर भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान शंकर कहे कि हम भी उस रास में जाएंगे। भगवान शंकर कन्हैया से कह रहे हैं, भगवान गौरा मैया उन्हें मना कर रही है कि तू उस रास में केवल श्याम जाता है और उस रास में कोई पुरुष प्रवेश नहीं करता है। तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि कन्हैया करे तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। यही इस बात का सच्चा अर्थ है। और आजकल लोग जहाँ रास लीला का तो अलग अलग ही अर्थ निकालते जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अभी भी माताओं जी में से कोई जय बोलने वाला नहीं है। जय का बोल रहे महाराज, ये शर्मा थे मेहरुआ। अभी कहा थे ना, एक बात हमारे तरी सुन ले महाराज, 2 मिनट रोको पता। एक बारी हम अपने गुरु महाराज के साथ गए, कहाँ भागवत बात महाराज हमका बना लेंगे। तो हुआ गए जब हम, तो महाराज बैठे व्यास मंच पर, तो बहुत सी महिलाएं माताएं लोग बैठी थी और गुरु महाराज जयकारा लगवावे। तो जयकारा कुछ मेहरुए लगावे और कुछ कहा हमरे शर्म लागत, हम जयकारा न लगाए फिर कहा से हमने यहाँ जेठ और देवर और ससुर सब बैठे, हम कसके जयकारा लगाए। अब कहा कहिए, हाथ उठाए उनके सामने, तो कहीं हम न जयकारा लगे। और ये हमारे गयादीन भैया असली निवासी भगवान के कर कमलों में 21 रुपया दान किया, भगवान 21 लाख की संपदा प्रदान। तो हाँ कहीं कि हमने जेठ देवर सभा में बैठे और कसके हम जयकारा लगे, हमारे शर्म लागत है। तो गुरु महाराज कहे ठीक है, न लगाओ बच्चा, जैसे तुम्हार करनी वैसे तुम्हार भरनी। अब चले गए महाराज, रात में सोवागा और वही रात में यहाँ भगवान की कृपा से सवेरे दिशा मैदान जब गवागा, तो वही चौराहे पर एक चौनक्का पर भिठौरा लगा, जो मेहरुआ कही था कि हम जयकारा न लगेबे, हमारे शर्म लागत है। तो भगवान कृपा से उनके 2 लड़के पहुंचे, कंडा चुरा लिए। तो जब कंडा चुरा लिए और हम सब दिशा मैदान वहां पहुंच गए, तो देखा अब वह गाड़ी दिए भैया जो उनके कुछ कहो ना, दे पुतवा काटी, दे भतरा काटी, गरियावे वही भी चौराहे। तो गुरु महाराज कही देखो भैया, हम कहा महाराज बताओ, हम तो कुछ जानते नहीं है। कहीं देखो वही
वहाँ नहीं जयकारा लगावत रही और यहाँ गाड़ी देख दो कसा हाथ पसार पसार कर आवत अब नहीं शर्माती। और नहीं शर्मात है। तो यहाँ भगवान के दरबार है, पंडाल है, तो ये मेहरुए बहुत शर्माती है। कहते हम हाथ उठाई महाराज के सामने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुखदेव जी महाराज उस महारास लीला में प्रवेश कर रहे हैं और शरद पूर्णिमा की रात्रि है और खूब मल्लादिक पुष्पों से विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ गूंज रही है और उस शारदीय सौंदर्य का देख करके आज उस जो भगवान ने सौंदर्य को देखा, उस दिन के अद्भुत दिन को देखा, सौंदर्य को देखा, तो भगवान के मन में एक ख्याल आया। भगवान के मन में ख्याल आया, माधव के मन में व्रजमाओं में विहार करने का ख्याल आया कि चलो आज। तो भगवान ने वहीं पर संकल्प कर लिया कि आज व्रजमाओं के साथ विहार करेंगे, आज गोपियों के साथ घूमेंगे, आज उनके साथ विहार करेंगे। तो वैसे तो भगवती श्रुति ने परमात्मा के बिना मन के कहा था, लेकिन आज कन्हैया ने पूरा का पूरा मन बना लिया है कि आज हम व्रजमाओं के साथ विहार करेंगे। तो गोविंद के मन ने उनसे मिलने की उत्कंठा जाग रही है, भगवान से मिलने की उत्कंठा गोविंद के मन में जाग रही है। और श्री राधा रानी जी का स्मरण करके भगवान ने इतने मधुर बांसुरी बजाई, इतनी मधुर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं कि गोपियां जिस अवस्था में बैठी हुए थे, कोई श्रृंगार कर रहा था, कोई मांग में सिंदूर भर रहा था, कोई गोपियां अपना मुंह में लीपा पोती कर रही थी, क्रीम लगा रही थी। तो जो जैसे था, भगवान की जब प्यारी बंसी बजी तो गोपियां उसी अवस्था में निकल पड़ी हैं। सब छोड़ करके भगवान के पास उस प्यारी बंसी की धुन को सुनने के लिए गोपियां चल पड़ी हैं। और जब गोपियां चल पड़ी हैं, एक गोपी जा रही थी तो उसके पति ने उसको बंद कर दिया। कहा कि भाई तू कहाँ जा रही है इतनी रात को, तू आखिर जा कहाँ रही है? तो उस गोपी ने बताया कि मैं तो अपने उस श्याम सुंदर की दर्शन करने जा रहा हूँ। तो उसके पति ने उसको दरवाजे में बंद कर दिया। और जब दरवाजे में बंद कर दिया तो गोपी जब अंदर बैठी हुई थी और सोच रही है कि मैं बताओ उस सुख से वंचित हूँ। आज उस रास लीला में उसमें जाती, कन्हैया कितनी मधुर बंसी बजा रहे हैं और मैं उसमें जाती तो कितना आनंद होता। तो गोपी ने अपने आसन लगाया है और आसन लगा करके गोपी ने अपना प्राण त्याग दिया। अपना प्राण त्याग करके गोपी उस महारास लीला में भगवान के पास सबसे पहले पहुंच गई और पीछे से सारी गोपियां आ गई। सारी गोपियां पीछे से आ गई हैं और इधर जब सारी गोपियां पहुंच गई तो भगवान ने कहा, भगवान के उस मधुर गीत को गोपियों ने सुना। बंसी, कन्हैया की बंसी तो बजी है 2 बार, पर दोनों का परिणाम अलग अलग है। एक बार बजी तो पूरा त्रैलोक्य, पृथ्वी, आकाश, पाताल सब वशीभूत हो गया, मोहित हो गया। लेकिन इस बार जो बंसी बजी है उसमें केवल गोपियां ही मोहित हुई हैं।
केवल जितनी गोपियां थी सब अपना अपना कार्य छोड़ करके निकल पड़ी हैं। सारी गोपियां अपना अपना काम छोड़कर उस गोविंद के पास पहुंच गई हैं। और जैसे ही पहुंचे तो कन्हैया ने कहा, अरे गोपियों आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। कन्हैया ने कहा, अच्छा स्वागत तो है, लेकिन ये बताओ तुम लोग आए किस लिए हो। अब जब इतना सुना गोपियों ने कि कन्हैया कह रहे हैं कि तुम लोग आए किस लिए हो, तो गोपियों के तो प्राण निकल गए समझ लो। गोपियां कह रहे हैं, प्यारे तुमने इतनी प्यारी बंसी बजाई, तुमने ही हमको बुलाया है बंसी बजाकर, और तुम कह रहे हो कि हम आए किस लिए हैं। आप ही ने तो हमें बुलाया है। तो वो भगवान ने किसको बुलाया है? जिसका चीर हरण किया था। भगवान ने जिसका चीर हरण किया था, केवल वही गोपियां आई हैं, क्योंकि उन्हीं जिसका चीर हरण हो गया है उन्हीं को महारास में प्रवेश है। क्योंकि उनके मन से माया का जो घूंघट पड़ा हुआ है वो हट चुका है। तो परमात्मा के बीच जो ये सूक्ष्म आवरण माया है, और जब तक ये माया प्रभु अपने मन से नहीं हटाते हैं तब तक जीव उस दिव्य रास का अधिकारी नहीं होता है। प्रिय और प्रियतम के बीच जो घूंघट है और जो माया का रोग पड़ा हुआ है उसी का हरण करते हैं, और प्रिय का घूंघट तो प्रियतम ही हटाते हैं। तो उस घूंघट के पट खोलकर उस पिया के दर्शन करेंगे। कैसे? घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट गोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट गोल रे तोहे पिया मिलेंगे। तोहे पिया मिलेंगे। मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे।
तक हम उस परमात्मा के बीच और मनुष्य के बीच में घूंघट रूपा पर्दा पड़ा हुआ है, जब तक हम इसको नहीं हटाएंगे तब तक उस गोविंद के दर्शन नहीं होंगे। घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। तो ये पर्दा हटेगा तभी वो भगवान हमको प्राप्त होंगे। और इधर गोपियां महारास में प्रवेश कर रही हैं, भगवान मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। गोपियां उस महारास में बड़ा ही आनंद पूर्वक नाच रही हैं, बड़ा ही आनंद से नृत्य कर रही हैं। और इधर भगवान शंकर ने सोचा, वहां से देख रहे हैं, भगवान शंकर ने सोचा कि चलो हम भी इस महारास में चलते हैं, क्यों ना हम भी इस महारास में प्रवेश करें। तो गोपियां उस महारास में प्रवेश करने के लिए उस महारास में प्रवेश करने भगवान प्यारी प्यारी बंसियां बजा रहे हैं और उसी में गोपियां मग्न होकर के नाच रही हैं। और भगवान उस अद्भुत लीला का दर्शन कर रहे हैं और गोपियां भगवान के प्यारी बंसी पर इतनी प्रफुल्लित हो गई कि अपना पूरा देह का भान भूल गई, सारा देह का भान भूल गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बात और बता दें कि पशु है, कोई जानवर यदि है तो वो अपने धर्म से विचलित कभी नहीं होता है, लेकिन आदमी हमेशा धर्म से विचलित ही चलेंगे, कभी जय तो बोलना ही नहीं है। जय न बोलिए, कसम खाकर आए 7 दिन हो गए और तू बनकारत मिट गयो, लेकिन कोई देख प्रेम से तू ये गीत नहीं गवाई पाए महाराज, और हम का कही तो सुनो, नाचक दे दो रात भर नचिए। एक गाना नहीं गवाई पाओ कि अपने साथी तनी गवाए दी। तो पशु भी अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होता है। अगर एक गाय है, उसके सामने मांस रख दिया जाए ला करके और उसे खाने के लिए अगर कहा जाए तो गाय कभी उससे सूंघ नहीं सकती, उसे नहीं खाएगी। और एक अगर शेर है, उसे उसके सामने अगर हरी हरी घास ला करके रख दिया जाए तो शेर कभी घास नहीं खाएगा। भगवान ने उनके दांत भी वैसे ही दिए हैं, शेर के दिए हैं बड़े बड़े लंबे लंबे मांस खाने के लिए, और गाय के छोटे छोटे दांत घास खाने के लिए। और गाय से छोटे दांत तो हम मनुष्यों के हैं, लेकिन चाहे मांस दो, चाहे दाल भात दो और चाहे सब्जी पूड़ी दो, सब एकदम खाए ले हैं, सब पूरा चल रहा है चकाचक। तो ये मनुष्य ही धर्म से विचलित हो जाते हैं, इनको जो दो सब खाते चले जाएंगे। आदमी सब खाएंगे और सब मांस भी खाएंगे, दाल चावल पूरे सब्जी पूरा सब खाएंगे, और समझाने लग जाओ तो दिमाग भी खाएंगे। अगर मनुष्यों को समझाओ तो ये दिमाग भी खा जाएंगे, इतने आलसी है मनुष्य। जय तक बोलना नहीं है, अपने धर्म से विचलित हो रहे हैं, ऐसे जीवन पर धिक्कार। अरे चाय पियत रहे महाराज, चाय का करे, अरे चाय बहुत न पिए दिया हो, और कब से आई है वही थे बेचारी, थक गए दादा लोग थक गई हैं, बैठे बैठे प्यास लग गई हो। हवा पी ले देती तो बोल करती तो बोल करती वाला डांस करे तो देखो कितना तेज बोल
तो वही है, चाय पीनी है। आप बोलकारो तो देखो बोले थे, फिर से बोलकारो देखो बोले थे कि नहीं बोले थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी आधे लोग बोल नहीं रहे हैं। पाँच-छह दिन आए बोल रही है, काहे से वो शर्मा थी। बेइज्जती हो गया। हाँ, नहीं बोल बेइज्जती ना हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब बोली देखो। अभी भी कुछ लोग बचे हैं, बहुत घोर बेइज्जती हो रही है। चाय पीने के बाद एनर्जी आ गई। अभी तक कुछ लोगों में बिल्कुल भी नहीं आया है, उनके तो हाथ ही नहीं उठ रहे हैं। जयकारा महाराज आप तो चौरा सभी लोग प्रेम से हाथ उठाकर जयकारा लगाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाके बिहारी सरकार की जय हो। अब लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं भी। हाँ, बहुत आदमी बैठे हैं, उन्हें सहारे आपो बैठे हो। ये सब ना होती तो कहाँ बैठते। बात सही है। तो अरे ये माता बहनों भाइयों के सहारे हम लोग बैठ सकते। कितने लोग बैठे, बहुत लोग हैं। चाय पी लीजिए, कोई बात नहीं। प्यास लग गई है क्योंकि बैठे बैठे तो प्यास लग ही जाता है। हमें बोलना है, हमको तो कभी प्यास तो लगेगा नहीं। आप लोग प्रेम से चाय पीजिए। तो भगवान मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। हम लोग इतने आलसी हैं कि ताली नहीं बजा सकते हैं। इतना आलस्य शरीर में भरा हुआ है। ये रोज रोज कथा भागवत रोज रोज नहीं होने वाला है। बड़े सौभाग्य की है। इतने दिन हम हैं। अब आज सप्तम दिवस चल ही रहा है, सातवां दिन है। 2-3 दिन और है, 2 दिन और कहेंगे, उसके बाद कोई कहने वाला नहीं आएगा। हम ये नहीं कहने आएंगे कि तुम भजन करो या ना करो, या ना डांस करो या ना करो, कुछ हम कहने वाले नहीं हैं। लेकिन 2-3 दिन और बचे हुए हैं, तो आप प्रेम से प्रभु का जयकारा लगाओ। इसी में सभी की भलाई है। ये जगराता बार बार नहीं होने वाला है। ये आज और कुछ रोजों का खेल है। आज हो ही रहा है, कुछ 2-3 दिन का और खेल है, बाकी फिर ये होने वाला नहीं है। कैसे? आज है जगराता प्रभु का, आज है जगराता प्रभु का, जरा प्रभु को मना लेना। आज है जगराता प्रभु वर का, प्रभु को मना लेना। अरे मैया जी जरा ताली बजा देना। अरे मैया जी जरा ताली बजा देना। आज है जगराता वालेगा, आज है जगराता प्रभु वर का, प्रभु बना लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा देना।
फंदा, मिलेगा जो मांगोगे तुमको नहीं कोई कंगा, मिलेगा जो मांगोगे तुमको नहीं कोई कंगा। सारी दुनिया में बजता है बाबा के नाम का डंका, सारी दुनिया में बजता है बाबा के नाम का डंका। और बाबा के घर में दीप जली है, दिल को मना लेना, बाबा के घर में दीप जली है तो तू जगा लेना। रे भैया जे जरा ताली बजा देना, ओ भैया जी जरा ताली बजा देना, अरे भैया जे जरा ताली बजा देना, भैया जी जरा ताली बजा देना। झूठी दुनिया से मन को हटा दे, वो ध्यान प्रभु जी के चरणों में लगा दे। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। वो झूठे संसार का चल नियत है, प्रभु पत्नी यारो कहीं वो झूठे संसार का तो चल नीत का है, पग पग मिलता धोखा ही धोखा है। झूठे संसार का चल नियत है, प्रभु पत्नी यारो कहीं वो झूठे संसार का तो चल नीत का है, पग पग मिलता है धोखा ही धोखा है। ध्यान प्रभु जी के चरणों में लगा दे, ध्यान प्रभु जी के चरणों में लगा दे, वो प्यार से तू इनको मना दे। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। सच्चा दरबार तेरे प्रभु जी का, इनका प्यार है प्रभु जी का। सच्चा है दरबार तेरे प्रभु जी का, दिलका है प्यार तेरे प्रभु जी का। सच्चा है दरबार तेरे प्रभु जी का, इनका प्यार तेरे प्रभु जी का। सच्चा है दरबार तेरे प्रभु जी का, दिलका है प्यार तेरे प्रभु जी का। झूठी दुनिया से मन को हटा दे, झूठी दुनिया से मन को हटा दे, वो ध्यान प्रभु जी के चरणों में लगा दे। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। वो आज है सवेरा का प्रभु तुम यूं मना लेना। आज है जगराता प्रभु अरताप को मना लेना। भैया जी जरा ताली बजा देना, रे भैया जी जरा ताली बजा देना, ओए भैया जी जरा ताली बजा देना। अरे भैया जी जरा ताली बजा देना। ताली बजा देना। और बाकी बिहारी लाल की जय हो। हाँ महाराज, आज कथा मतम है, आपके लिए ताली बजवाई है। तो अभी तो साथ में गाना भी गाएंगे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि जब प्यारे बंसी बजाते हैं तो गोपियां एकदम उसी में लालायित हो जाती हैं। और भगवान ने देखा कि गोपियां एकदम रास का पूरा आनंद ले रही हैं। भगवान शंकर ने वहां से देखा कि चलो भाई, इतनी सुंदर रास हो रही है तो क्यों ना हम भी उस श्याम सुंदर के चल के उसी रास में हम भी नृत्य करें। भगवान शंकर के मन में ख्याल आ गया।
कि क्यों ना हम भी उस रास लीला में चलें और उस रास लीला का दर्शन करें। तो भगवान शंकर मैया पार्वती से कहने लगे कि मैं भी उस रास में चलूंगा और मुझे भी लेकर के चलो। मैया पार्वती कह रहे हैं कि मेरे भोलेनाथ, उस रास में केवल एक ही पुरुष जाता है, उस पूरे रास में केवल एक पुरुष रहता है और उसका नाम क्या है? श्याम सुंदर, वो कृष्ण। केवल वही एक पुरुष रहता है रास में और बाकी और कोई पुरुष वहां पर नहीं जाता है। तो भोले बाबा के मन में ख्याल आया कि हमको वहां पर चलना चाहिए। कैसे? एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। और पार्वती भी मना के हारे, पार्वती भी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा ब्रजरास में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा इस रास में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारे, हमें दिखा दो प्यारी ब्रज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और पार्वती जी क्या कह रही है? ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में? ओ मेरे भोले शंकर, कैसे ले जाऊं तुम संग में। श्याम के सिवा जाए न कोई ब्रजरास में। सामने सिवा कोई
ऐसा बना दो मोहे न जाने कोई इस राज को, ऐसा बना दो मोहे जाने न कोई इस राज को, ऐसा बना दो मोहे जाने न कोई इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी बताना ये ब्रजरास को, मैं हूँ सहेली तेरी बताना ये ब्रजरास को, मैं हूँ सहेली तेरी यही बताना ब्रजराज को। और वो बना के जोड़ा पहन के सारे चाल चले मतवाली को फूल में आ गए हैं, फूल में आ गए हैं, फूल में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी फूल में आ गए हैं। फूल में आ गए हैं, फूल में आ गए हैं। और जब रात में पहुंचे हैं तो भगवान कन्हैया क्या कर रहे हैं? भगवान कन्हैया देखकर समझ गए। देखा मोहन ने, देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात को, देखा मोहन ने जब समझ गए सब बात को। से बजाई बंसी भोले सोदा बोध भोलेनाथ ऐसी बनाई बस भोलेनाथ को। और क्या हुआ? सर से खिसक गई है सारे, सर से खिसक गई है सारे, तब मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, आ गए हैं। हमारे रक्षाराम यादव ग्राम गणेशपुर के निवासी, इसी गांव के निवासी, भोलेनाथ के कर कमलों में दिया। भगवान भोलेनाथ उनकी कभी झोली न खाली रखे, भगवान उनका सदा सब परिवार को कुशल मंगलमय बनाए रखे।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान शंकर उस ब्रजरास में पहुंचे हैं और ब्रजरास का अद्भुत ही आनंद ले रहे हैं। और कन्हैया ने इतनी प्यारी बंसी बजाई कि उनके सर से साड़ी खिसक गई। और जब साड़ी खिसक गई तो वो कन्हैया मुस्का रहे हैं प्रेम से। और जब मुस्का रहे हैं प्रेम से तो भगवान भोलेनाथ गोपी का वेश बना करके गए थे उस ब्रजरास में। तभी से वहीं से उनका नाम पड़ गया बोल गोपेश्वर नाथ महादेव की। वहीं से उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर। उनका वृंदावन में मंदिर भी बना हुआ है तो वहीं से उनका नाम गोपेश्वर नाथ महादेव निकला। और इधर जब भगवान बंसी बजा रहे हैं तो गोपियां इतनी प्रफुल्लित होकर उसमें मग्न हैं। तो भगवान ने सोचा कि लगता है अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब गोपियां एकदम बिल्कुल प्रफुल्लित हो गई तो भगवान ने अपने उस दिव्य रूप को अचानक प्रभु वहां से गायब हो गए। अचानक प्रभु अपने शरीर को लेकर चले गए। अपने प्रभु वहां से गायब हो गए। और जब ये सब गोपियों ने देखा तो उनका हालत आज खराब हो गया। गोपियों का हालत खराब हो गया। गोपियां कहने के हे श्याम सुंदर आप मुझे इस भवन में क्यों छोड़कर चले गए? आप मुझे यहाँ पर क्यों छोड़कर चले गए? गोपियां खूब आवाज लगा रही हैं, खूब लीलाएं कर रही हैं, सोच रहे हैं कि भगवान की लीलाएं करेंगे तो हो सकता है भगवान आ जाएं। लेकिन प्रभु आने वाले नहीं हैं। तभी एक सखी ने कहा कि एक सबसे सुंदर गीत है, श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर गीत है। और यह गीत कनक मंजरी छंद में है तथा इस गीत का नाम गोपी गीत है। तो चलो हम लोग सखिया ग्वाल वालाएं कह रहे कि हम लोग गोपी गीत को गाते हैं तो हो सकता है कि भगवान आ जाए। गोपी गीत को गाएंगे तो भगवान आ जाए। संस्कृत श्लोकों में गोपी गीत बड़ा ही अद्भुत भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के 31वें अध्याय में है ये गोपी गीत। और सखियां प्रेम से गा रही हैं कि इसको गाने से शायद भगवान आ जाए। कह रही हैं जयति तेधिकम जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र दयति देस्यतां देच्युतावकास्त्वयि धृतसवस्वतां विचिन्वते। गोपियां बड़ा ही सुंदर अद्भुत गीत का गायन कर रही हैं और इस गीत को कह रहे हैं कि इस गीत को अगर गाने से भगवान नहीं आए तो मां समझ लेना कि भगवान फिर लौट कर आने वाले नहीं हैं। तो गोपियों ने प्यारा दिव्य गीत गाया। गोपियां कहती हैं प्यारे
जब आप व्रज में पधारे हो तब हम उस मातृभूमि में आए हैं। जब आप इस व्रज भूमि में आप आए हैं तभी हम यहाँ पर आए हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं रहेंगे तो हम भी यहाँ पर रहने वाले नहीं हैं। तब गोपियों ने बड़ा ही सुंदर गीत गाया तो भगवान ने सोचा कि चलकर फिर एक बार दर्शन दे दिया जाए। तो भगवान फिर पुनः लौटकर उसी महारास में आए हैं और महारास में आकर के गोपियों को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है कि भगवान कह रहे हैं तुम्हारी इस निष्ठुरता को देखकर तो लगता है कि यशोदा मैया के तो गोपियां कह रहे हैं कि तुम इस प्रकार आ नहीं रहे हो। लगता इस तुम्हारे इस निष्ठुरता को देखकर लगता है कि तुम यशोदा मैया के लाला अब नहीं रहे, तुम यशोदा मैया के पुत्र अब नहीं रह गए, ऐसा बिल्कुल हमें लग रहा है। तो भगवान वहां पर आए और आकर गोपियों को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। भगवान की कथा सारे संसार के कीचड़ को धोने वाली है और सबसे बड़ी विशेषता एक ही है कि पुण्य फल तो देते ही हैं, भगवान की कथा पुण्य फल देते ही हैं। और आज जो पुण्य फल पाया है, आज जो पुण्य फल पाया है वो अगले जन्म जन्मांतर तक मिलता रहेगा। और यहाँ तो हम ये पुण्य कर रहे हैं, जैसे कभी आप जा रहे हैं अंधेरे में और वहां पर आपको क्या जरूर, लाइट चली गई तो अंधेरे में आपको जरूरत पड़ेगी टॉर्च की, कोई ना कोई रोशनी की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार जब आगे चलकर आपके जीवन में अंधेरा हो जाएगा तो ये भजन उस टॉर्च के रूप में काम करेगा, उजाले के रूप में काम करेगा, जहां आप आसानी से उस अंधेरे को पार कर जाएंगे और अंधेरे को पार करके उस भगवान के परम धाम को चले जाएंगे। और इस संसार में सभी मनुष्य एक ही है, सभी मनुष्य, कोई ना अमीर है ना गरीब है। कहते हैं ये मौत तेरा फैसला नेक है, ये मौत तेरा फैसला नेक है। शमशान में गरीब और अमीर दोनों का बिस्तर एक है। जब शमशान में सभी लोग जाएंगे तो दोनों का बिस्तर वहां पर एक ही रहेगा, सभी को उसी चिता में लेटना है। इसीलिए सभी लोग भगवान का भजन करते रहिए, क्योंकि यही आगे चलकर रोशनी की तरह काम करेगा और रोशनी की तरह काम करेगा तो हमें आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी। और भगवान के भजन में प्रेम से ताली बजाते हुए, आनंद करते हुए भगवान का भजन करें। और आज अब कुछ ही क्षण में आरती होने वाली है, तो अब आप लोग कह रहे हैं कि इस जीवन में, इस संसार में कोई भी स्थिरता से रहने वाला नहीं है, कोई भी स्थिरता से रहने वाला नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था और उसने गुरु बनाया। एक महाराज जी जाप कर रहे थे, वो आदमी पहुंचा, महाराज जी हमको अपना चेला बना लो। महाराज जी ने कहा भाई कोई बात नहीं, तो बन जा चेला। महाराज जी ने चेला बना लिया और जैसे ही महाराज जी का चेला बना तो कहने लगा महाराज जी अब कुछ सुनाओ। तो महाराज जी ने कहा भैया तो सीताराम सीताराम हमेशा करा कर।
बताया उसे कि सीताराम तो हमेशा जपा कर। अब चेला ने कहा गुरुजी ये तो कोई बात नहीं हुई, थोड़ा ऊंचा सुनाओ, कुछ ऊंचा। तो कहा कि तुम अच्छा भाई ऊंचा कह रहा, तू तो रामायण का पाठ किया कर, तू रामायण का पाठ किया कर। अब वो चेला बोला गुरुजी ये रामायण बहुत पुराना हो गया, कुछ ऊंचा। तो गुरुजी ने कहा गीता, तो कहा हाँ ये कुछ चलेगा। अब गुरुजी ने सुनाना उसे प्रारंभ कर दिया। गुरुजी उसको सुना रहे हैं अनेकों प्रकार के श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण भाव महाजातु दोग्धा गोपाल नंदना। बड़ा ही सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं। और जब सुना रहे हैं तो चेला भी बीच बीच में करे वाह गुरुजी वाह क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा सुना रहे हैं। गुरुजी का और भी मनोबल बढ़ता चला गया। गुरुजी प्रेम से सुना और जहाँ 2 घंटा सुनाना था वहाँ 3 घंटा सुनाए। और फिर बाद में गुरुजी ने जब सुनाया तो बाद में चेला से पूछा कि गुरुजी ने चेला से पूछा कि भैया कुछ समझ में आया? चेला ने कहा गुरुजी ऐसे कभी हो सकता है कि हमको समझ में ना आवे? अरे हो सकता है और किसी को ना समझ, हमको पूरी तरह से समझ में आया। तो गुरुजी ने पूछा तो कोई थोड़ा सा कुछ पूछ ले, कोई प्रश्न पूछ ले उसी में से। तो चेला ने कहा गुरुजी सब कुछ तो हम समझ गए, लेकिन आप बीच बीच में कह रहे थे श्री कृष्ण भाव महाजातु दोग्धा गोपाल नंदना, दोग्धा गोपाल नंदना। आखिर ये 2 गधा कह रहे थे, 2 गधा कौन है कह रहे थे? आखिर आप बीच बीच में कहते दोग्धा गोपाल नंदना, ये आखिर 2 गधा हैं कौन? गुरुजी ने कहा जा इतने देर से हम सुनाए लेकिन सब पूरा व्यर्थ चला गया। गुरुजी ने कहा भाई एक गधा तुम लोग हो और एक गधा हम हैं, जो इतनी देर से सुना रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गुरुजी ने बहुत प्रेम से सुना है। चेला भी बीच बीच में खूब ताली लगा रहा है, कह रहा है गुरुजी वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। और जब बाद में पूछा कि भाई 2 गधा गोपाल 2 गधा कौन थे? गुरुजी ने कहा एक तुम भाई ठहरे, एक हम ठहरे, जो तुमको हम इतनी देर से सुना रहे हैं और तुम हो जो कि इतनी देर से सुन रहे हो। एक तुम गधा एक हम गधा। इसी प्रकार से आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए अब आरती की ओर चलेंगे और सभी लोग प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करें, क्योंकि संकट को दूर करने वाली है ये नाम। कैसे? सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, राम कथा हितकारी बजाओ बजाओ बजाओ, राम नाम के ताले बजाओ, राम नाम के ताले बजाओ, राम नाम के ताले। सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, राम कथा हितकारी बजाओ बजाओ बजाओ, राम नाम की ताली बजाओ, राम नाम की ताली। सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, राम का हितकारी बजाओ।
बजाना है प्रेम से। और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे क्यों, और करे क्यों चाह और क्यों, और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे ये दुनिया के परवाह करे जो क्यों, दुनिया की परवाह करे जो दुनिया की परवाह करे जो क्यों। दुनिया की परवाह करे राम कथा से सब कुछ मिलता, राम कथा से सब कुछ मिलता, राम कथा से सब कुछ मिलता। पर जाति बोले काले बजाओ बजाओ बजाओ, राम नाम के ताले बजाओ। राम नाम की ताली ताले बजाओ राम नाम के ताले बजाओ, राम नाम के ताले बजाओ, राम नाम के ताले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, अब की बार लगा कि कुछ तो है। खराब आदमी है भैया, और खूब मन लगाए कि आज ताली बजाएंगे। सभी लोग हाथ उठाकर एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए। बोल बाके बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। अब आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए भगवान की आरती की तरफ चलेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रभु की आरती करें। यजमान के समस्त परिवार जल्द से जल्द मंच के करीब आ जाएं और भगवान का दिव्य आरती करें। यजमान के सभी परिवार जल्द से जल्द मंच के पास आए और सभी लोग भगवान की आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय च प्राणसमघात निरजायत इदगुं नभे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने वसुसने लोकसन्य भयसने अग्रे प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो